अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम जो हैं एक और एमसीक्यूज़ की वीडियो करने जा रहे हैं हमारे जो हैं सेल के टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक है आज का हमारा राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। सो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सो द फर्स्ट एमसीक्यूज इज लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय। लाइसोसोम्स को सबसे पहले डिस्कवर किया किसने? ऑप्शन ए हमारे पास जो है हैकल, ऑप्शन बी डी ड्यू, ऑप्शन सी डी वेरीज, ऑप्शन डी Purkinje. So the right answer is option B, D, due. So the next question is, which of the following statement is incorrect with the reference to lysosomes? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है राइबोसोम के हवाले से? ऑप्शन ए, दे आर filtered acid and hydrolase and other enzymes. Option B, they are monomorphic and uniform in structure and function. Option C, they may be autophagal. Option D, they can digest protein, nucleic acid, lipids, and polysaccharides. So, beta, the right option is option B. So, the next question is, the element for the ring structure of chlorophyll and maintenance of ribosome structure is। एलिमेंट जो क्लोरोफिल की रिंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है उसके साथ साथ ये मेंटेन करता है राइबोसोम के स्ट्रक्चर को। सो द ऑप्शंस आर कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, सल्फर, ऑप्शन डी पोटेशियम। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी मैग्नीशियम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two subunits of ribosome remain united at critical ionic levels of। जो हमारे जो दो सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम के, ये एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं यूनियन क्रिटिकल जो आयंस की वजह से। कौन से आयन की लेवल की वजह से? तो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैग्नीशियम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरी So the next question is, what would happen if lysosomes get ruptured inside the cell in which they are present? क्या होगा अगर जो है लाइसोसोम जो हैं रप्चर हो जाएं, फट जाएं सेल के अंदर जिसके अंदर वो मौजूद होते हैं? सेल, ऑप्शन बी सेल विल श्रिंक, ऑप्शन सी सेल विल डाई, ऑप्शन डी नथिंग वुड हैपन। बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन सी सेल विल डाई। Three of the following statements regarding cell organelle are correct while one is wrong. इनमें से जो है तीन स्टेटमेंट सेल के ऑर्गेनेल के हवाले से सही हैं, एक स्टेटमेंट गलत है। सो द ऑप्शंस आर, लाइसोसोम्स आर डबल membrane vesicles bounded off from Golgi apparatus and contain digestive enzymes। लाइसोसोम जो है डबल मेम्ब्रेन वेसिकल्स होती हैं, ये बाउंडेड होती हैं गोल्गी ऑपरेटस से और इनके पास जो है डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ऑप्शन बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूबुल एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन ट्यूबुल्स का और ये हेल्प करता है चीज़ों को बनाने में और सीक्रेशन करने में। So leucoplasts are bounded by two membrane like pigments which contain their own DNA and protein synthesis machinery। ल्यूकोप्लास्ट जो है बाउंड होता है तो मेम्ब्रेन से, इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता लेकिन इनके पास अपना खुद का डीएनए और फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन बनाने की मशीनरी होती है। So the last option is, spherosomes are single membrane bounded and are associated with synthesis and storage of lipids। स्फेरोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और ये एसोसिएटेड होते हैं प्रोटीन की एसोसिएटेड होते हैं सिंथेसाइज और स्टोरेज ऑफ लिपिड्स के करने में। सो बेटा द राइट ऑप्शन इज लाइसोसोम्स आर डबल मेम्ब्रेन वेसिकल। ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। So the next question is, ribosomes may also be called, ribosomes को कहा जाता है। ऑप्शन ए माइक्रोसोम्स, ऑप्शन बी डिक्टियोसोम्स, ऑप्शन सी हमारे पास है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ऑप्शन डी ऑक्सीसोम्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन।
So the next question is lysosomes are called so because they contain लाइसोसोम्स को लाइसोसोम कहा जाता है क्योंकि इनके पास होता है ऑप्शन ए कार्बोजाइलेटिक एंजाइम्स, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ऑप्शन सी ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम, ऑप्शन डी डाइजेस्टिव एंजाइम. So the right answer is option D, digestive enzyme. So the next question is the organelle whose major function is storage of hydrolytic enzymes are ऐसे ऐसे ऑर्गेनल जिसका मेजर काम जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को जमा करके रखना है. ऑप्शन ए हमारे पास सेंट्रियोल, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी लाइसोसोम्स, ऑप्शन डी बेटा हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, lysosomes. Which of the following subunits of ribosomes is composed of 23S RNA and 5 RNA plus 32 different proteins? The options are 50s, option B 70s, option C 30s, option D 60s, option D 40s. So beta the right option is option A 50s S. The functional unit of synthesis of protein is functional unit protein बनाने का कौन सा है? ऑप्शन ए पेरोक्सीसोम्स, ऑप्शन बी डिक्टियोसोम्स, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स, ऑप्शन डी पोलीसोम्स. So beta the right answer is option D polysome. So the next question is which of the following cell organelle within an organelle? इनमें से कौन सा जो है सेल का ऑर्गेनल है जो एक ऑर्गेनल के अंदर होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी पेरोक्सीसोम्स, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी मीसोसोम्स. So the right answer is option A, ribosome. So the next question is the cell organelle showing extensive polymorphism. ऐसा सेल का स्ट्रक्चर जो अपने बहुत ज़्यादा शेप दिखाता है, स्ट्रक्चर दिखाता है. ठीक है. ऑप्शन ए डिक्टियोसोम्स, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स, ऑप्शन डी ribosomes. So beta the right answer is option C, lysosome. So the next question is lysosomes are known as suicidal sacs because lysosomes जो हैं suicidal sacs कहलाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए कैटालाइटिक enzymes, ऑप्शन बी हाइड्रोलाइटिक enzymes, ऑप्शन सी parasitic on the nucleus, option D proteolytic enzymes. So the right option is option B, hydrolytic enzymes. So the next question is ribosome that occurs exclusively in mitochondria is राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं उनका साइज की तो साइज कौन सी है? ऑप्शन ए 70s, ऑप्शन बी 55s, ऑप्शन सी 30s, ऑप्शन डी 50s. So beta the right answer is option B 55s. So the next question is the marker enzyme of lysosome is in the marker enzyme जो lysosome के हैं वो कौन से? ऑप्शन ए lysozyme, ऑप्शन बी acid protease, ऑप्शन सी acid phosphate, ऑप्शन डी acid beta galactose. ठीक है. So the right answer is option C, acid phosphatase. So the next question is which of the following is present in both prokaryotes and eukaryotic cell? इनमें से कौन सा जो है दोनों में पाया जाता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में? So the options are option A mitochondria, option B ribosomes, option C endoplasmic reticulum, option D nucleus. So the right answer is option B ribosomes. So the next question, peptide synthesis in a cell takes place in पेप्टाइड सिंथेसाइज बेटा कहाँ पे बनती है सेल के अंदर? ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी क्रोमोप्लास्ट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए राइबोसोम्स. So the next question is which of the following cell organelle is having single layered unit membrane? इनमें से कौन सा एक स्ट्रक्चर है जो ऑर्गेनल है जिसके पास जो है सिंगल लेयर यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है? ऑप्शन ए सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी मीसोसोम्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियस. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन
B. Lysosome. So the next question is who discovered ribosomes in animals? Ribosomes को किसने डिस्कवर किया एनिमल सेल के अंदर? ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी टेलमिन, ऑप्शन सी काउड्री, ऑप्शन डी पैलेट. So the right answer is option D, palate. So the next question is ribosomes are similar to those of bacteria are found in. राइबोसोम जो हैं बिल्कुल सेम होते हैं बैक्टीरिया की तरह. ये पाए जाते हैं किसमें? ऑप्शन ए प्लांट न्यूक्लियस, ऑप्शन बी पेनक्रियाटिक माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लिवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी कार्डियक मसल साइटोप्लाज्म. So beta the right answer is option B, pancreatic mitochondria. So the next question is which of the following statement is wrong for ribosomes? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो राइबोसोम्स के लिए गलत है? So the options are ऑप्शन ए हमारे पास जो है formed by two subunits, option B formed by riboproteins, option D formed in chain, option D subunits, both subunits are surrounded by a membrane. So the right answer is option D. So the next question is ribosomes are bacteria, mitochondria, prokaryote nostoc and chloroplast are of. ये बेटा बैक्टीरिया जो है राइबोसोम्स बैक्टीरिया के, माइटोकॉन्ड्रिया के और नोस्टॉक के, उसके साथ साथ हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट के, सारे कौन सी साइज के होते हैं? ऑप्शन ए 50s, ऑप्शन बी 80s, ऑप्शन सी 70s, ऑप्शन डी 30s. So the right answer is option C 70s. All are membrane bounded cell organelle except one. सारे membrane bounded organelle हैं सिवाय एक के. ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी lysosomes, ऑप्शन सी spherosomes, ऑप्शन सी ribosomes. So the right answer is option D ribosomes. So the next question is 80s ribosomes are present in 80 साइज के जो ribosomes है ये मौजूद होते हैं. ऑप्शन ए पे प्रोकैरियोटिक में, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक में, ऑप्शन सी बैक्टीरिया में, ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया में. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए यूकैरियोटिक सेल में. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज lysosomes having acid environment inside their vacuole due to lysosomes के पास एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वैक्यूल के वेसिकल के अंदर. क्यों? ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ अ कार्बोजाइलेट ion inside it, can be production of phosphatase ion inside it, option C high pH compared to outside, option D none of the above. The right answer is option D none of above. So the next question is polysomes are aggregation of polysomes जो हैं ये कलेक्शन कहे हम किस चीज़ की है? ऑप्शन है राइबोसोम्स एंड राइबोसोमल आरएनए, ऑप्शन बी ओनली ribosomal RNA, option C peroxisomes, option D several ribosomes held together by a steering of messenger RNA. So the right answer is option D. So the next question is the site of protein synthesis in plant is plant के अंदर जो प्रोटीन बनती है वो कहाँ पे बनती है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी पायरोनोइड, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास बी राइबोसोम्स. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल ऑर्गेनेल associated with intercellular digestion of macromolecule is. सेल का ऑर्गेनेल जो जिसका ताल्लुक है किसके साथ? इंट्रासेलुलर डाइजेशन के साथ. कौन सा है? ऑप्शन ए लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी पेरोक्सीसोम्स, ऑप्शन सी पॉलीसोम्स, ऑप्शन डी डिक्टियोसोम्स, ऑप्शन ई ग्लाइकोक्सीसोम्स. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास जो है ए लाइसोसोम्स. सो बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन इज most of hydrolytic enzymes of lysosome function is. ज़्यादातर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ठीक है लाइसोसोम्स के उनका फंक्शन क्या है? ऑप्शन एसिडिक पीएच, ऑप्शन बी अल्कलाइन, ऑप्शन सी न्यूट्रल पीएच, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी. सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एसिडिक पीएच. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन राइबोसोम्स आर फाउंड इन राइबोसोम्स पाए जाते हैं. ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म में,
ऑप्शन बी न्यूक्लियस में, ऑप्शन सी सेल वॉल में, ऑप्शन डी गोल्गी बॉडीज में। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज heterophagosomes is option A formed by fusion of food containing phagosomes with primary lysosomes. Option B a new pinned out vesicle form from Golgi apparatus which fuses with the endosome to become fully functional. Option C formed by fusion of a primary lysosome with degenerating intracellular organelle. Option D a lysosome in which only indigestible food material is left. So beta the right answer is option A. So the next question is which of the following is responsible for the origin of lysosomes? इनमें से कौन सा जो है responsible है lysosomes की origin के लिए? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन डी राइबोसोम्स। सो बेटा इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है लाइसोसोम की ओरिजिन के लिए? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास बेटा ऑप्शन सी गोल्गी बॉडीज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, राइबोसोम बने हुए हैं किस चीज़ के? ऑप्शन ए डीएनए एंड प्रोटीन, ऑप्शन बी डीएनए अलोन, ऑप्शन बी सी आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास जो है सी सही है। आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं हमारे राइबोसोम्स। सही। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70s S ribosomes show unit whose sedimentation constant are। 70s S जो राइबोसोम्स होते हैं उनके जो तब दो सब यूनिट्स होते हैं वो सेडिमेंटेशन के, उनके कांस्टेंट क्या होता है ये? सॉरी 70s राइबोसोम जो शो करते हैं हमारे दो सब यूनिट्स, ठीक है, इनके जो हैं साइज कौन सी होती है सेडिमेंटेशन की? ऑप्शन ए 40s एंड 30s, ऑप्शन बी 50s एंड 30s, ऑप्शन सी 50s एंड 30s, ऑप्शन डी 60s एंड 20s। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन हमारे पास जो है इसका है सी सही, ठीक है, 50s एंड 30s। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन राइबोसोम्स मेनली है, राइबोसोम्स के पास ज़्यादातर क्या होता है? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी none of these। So the right answer is option B RNA। So beta the next question is eukaryotic ribosome, eukaryotic 80s ribosomes break into, यूकैरियोटिक के जो 80s राइबोसोम्स होते हैं वो टूटते हैं इसमें? ऑप्शन ए 40s एंड 40s, ऑप्शन बी 60 एंड 40s, ऑप्शन सी 60s एंड 50s, ऑप्शन डी 50s एंड 30s। So beta the right answer is option B 60s and 40s। So the next question is which of the following pair is correct? इनमें से कौन सा पेयर जो है वो सही है? ऑप्शन ए स्वेटबर्ग यूनिट्स, बायोमेम्ब्रेन, ऑप्शन बी पॉलीराइबोसोम्स, आरएनए, ऑप्शन सी हमारे पास जो है डिक्टियोसोम्स, सुसाइडल सेक्स, ऑप्शन डी सिस्टन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रू अबाउट द राइबोसोम? इनमें से कौन सा जो है सही है राइबोसोम्स के बारे में? ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एटीज वेयर एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ऑप्शन बी दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ऑप्शन सी they are found only in eukaryotic cells, option D these self splicing intron of some RNAs। so the right answer is option B these are composed of ribonucleic acid and protein। so the next question is factory of ribosome is, factory जो ribosome की है वो कौन सी है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो बेटा द राइट आंसर इज ऑप्शन बी न्यूक्लियोलस। तो बेटा आज की हमारी जो वीडियो है इधर कंप्लीट होती है एमसीक्यूज के ऊपर। अगर आपने आज तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एमसीक्यूज के टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।